जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपको पता है हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए बड़े बड़े दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस 5 लोग ही काफ़ी होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हंसते तो आपके साथ हैं लेकिन दिल से आपकी तरक्की से जलते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी मौजूदगी धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है, और अगर इन्हें समय रहते नहीं पहचाना तो समझ लीजिए आपका भविष्य आपके ही सामने अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। आपकी ये निर्मल पुकार जब प्रेम की तरंग बनकर उठेगी तो वो श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएगी। जब वे करुणा से भरी अपनी नैन मुद्रा आप पर डालेंगे तब आपका जीवन भी सुदर्शन चक्र की तरह हर बाधा को काटते हुए प्रकाश से भर उठेगा। तो आइए इस दिव्य रहस्य का पहला द्वार खोलते हैं और जानते हैं वे 5 लोग कौन हैं जिनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सावधान रह। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आते हैं। वे लोग बाहर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे पर भीतर से तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देंगे। कुछ लोग तुम्हारे सपनों पर तंज कसेंगे, तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाएंगे। वे हर बार यही चाहेंगे कि तुम्हें लगे तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, ऐसे लोग तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ने देंगे बल्कि नीचे गिराने में ही आनंद पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वही लोग हैं जो सामने दोस्त बनकर खड़े होंगे पर पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये वही लोग हैं जो तुम्हें बार बार डराएंगे ताकि तुम आगे बढ़ ही ना सको। अगर तुम इन्हें पहचान ना पाए तो ये धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को छीन लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार गलत रास्ते की ओर धकेलेंगे। वे तुम्हारे जीवन में ऐसा जहर घोल देंगे जिसकी वजह से तुम अपने असली लक्ष्य से भटक जाओगे। लेकिन हे मानव, गीता का यही संदेश है, जब तक तुम अपने मन पर विजय पालोगे तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी आत्मा की शक्ति को छीन नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति ना दो। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। पास रहो उन लोगों के जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का स्मरण कराते हैं। याद रखो, संसार में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक वो जो तुम्हारी आग बुझा देंगे और दूसरे वो जो तुम्हारे भीतर छिपी चिंगारी को भड़काकर तुम्हें सूर्य बना देंगे। तुम्हें चुनना है कि तुम्हें किसके साथ चलना है। और हे मानव, ये मत भूलो, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ है कि तुम में उठने की शक्ति है और तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि वे उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण वे लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही छिपे बैठे रहते हैं। वे हंसते मुस्कुराते हैं, अपनापन जताते हैं, मगर धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे जितनी दूरी बनाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने संग के अनुसार ही रंग बदल लेता है। जैसे लोहे को संगति में पत्थर काटने वाला बना देता है और सोना संगति में आकर आभूषण। पहला जो तुम्हारी बातों का मजाक बनाते हैं, याद रखो, मजाक हमेशा हंसी में नहीं होता। कई बार मजाक आपके आत्मविश्वास को मारने का हथियार भी होता है। ऐसे लोग आपकी हर छोटी बड़ी बात पर ताना कसते हैं। आप सपने देखो तो कहेंगे, अरे तेरे बस का नहीं है। आप मेहनत करो तो बोलेंगे,
इतना करने से क्या होगा। ये वही लोग हैं जो धीरे धीरे आपको अपनी क्षमताओं पर शक करना सिखा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक गरीब लड़का था। वो कहता था कि एक दिन मैं बड़ा कवि बनूंगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, हंसते, कहते तेरे जैसी शक्ल से कोई कवि नहीं बनता। लेकिन उसने अपने मन को मजाक से ऊपर रखा। आज वही बच्चा आगे चलकर भारत का महान कवि बना और दुनिया ने उसके शब्दों को सिर झुकाकर सुना। यही अंतर है मजाक को अपनी कमजोरी बनाने या अपने विश्वास को हथियार बनाने में। दूसरा, जो तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो। ऐसे लोग दोस्ती या रिश्ते के नाम पर केवल स्वार्थ रखते हैं। जब तक उन्हें काम है वे आपको याद करेंगे, फ़ोन करेंगे, साथ देंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हुआ वे ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये लोग आपके भावनात्मक संसार को लूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं स्वार्थी मनुष्य नदी की उस नाव के समान है जो केवल खुद को पार कराना जानती है, दूसरों को नहीं। अगर आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे तो आपका दिल अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही है जो सुख दुख में साथ खड़े हों, ना कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर। तीसरा, जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं। सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि आपके अपने लोग आपकी सफलता पर मुस्कुराते हैं या नहीं। दुर्भाग्य से बहुत बार हमारे सबसे नज़दीकी ही हमारी तरक्की से सबसे ज़्यादा जलते हैं। वे आपके पीछे आपकी आलोचना करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, आपके काम को छोटा साबित करेंगे। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों से ईर्ष्या तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु इतने लोग मुझसे जलते क्यों हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब भी कोई दीपक जलता है सबसे पहले अंधेरा ही उससे लड़ने आता है। इसलिए अगर कोई आपकी कामयाबी से जल रहा है तो समझिए आप सही मार्ग पर हैं। चौथा, जो तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से, ये लोग आपकी पहचान, आपकी मौलिकता को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप वैसा बने जैसा वे सोचते हैं, ना कि जैसा आपकी आत्मा चाहती है। ऐसे लोग आपके सपनों, आपके स्वभाव, यहाँ तक कि आपके विश्वास को भी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वभाव और धर्म को छोड़कर दूसरों के अनुसार चलना आत्मा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखो, मोर मोर है क्योंकि उसके पंख अनोखे हैं। अगर वो कबूतर की तरह उड़ने लगे तो ना मोर रहेगा ना कबूतर। इसलिए अपनी मौलिकता को बचाना ही सबसे बड़ी जीत है। पांचवा, जो तुम्हारे दर्द को हल्के में लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ा अपराध ये है कि किसी के आंसू को मजाक समझ लिया जाए। ऐसे लोग आपके घावों को गंभीरता से नहीं लेते। आप अपने दिल का दर्द बांटें और वे हंसकर टाल दें। याद रखो, ऐसे लोग आपके मित्र नहीं बल्कि आपकी आत्मा के बोझ को और भारी करने वाले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य दूसरों के सुख दुख को समझता नहीं वो स्वयं भी कभी सुख नहीं पाता। एक छोटी सी घटना। एक बार एक साधु ने देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरकर रो रहा है। लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, कोई रुक कर भी नहीं देखता। साधु ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा, मैं हूँ तेरे साथ। वो आदमी रोते रोते बोला, आज पहली बार किसी ने मेरे दर्द को समझा है। बस यही है सच्चा इंसान, जो आपके आंसुओं को समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन में कौन तुम्हें ऊपर उठाता है और कौन तुम्हें गिराता है, यही तुम्हारा असली चुनाव है। याद रखो, जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारी राह के कांटे हैं और जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने सपनों को दूसरों की नकारात्मकता के हवाले कर दोगे
या फिर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर अपनी राह खुद बनाओगे? हे मानव, स्वयं पर विश्वास करो, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को पा लोगे तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो प्रेम से कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा।